दोस्तों रेलवे एलपी एग्ज़ाम का पिछले साल का चलिए आप सभी ऑफिशियल कट ऑफ देखिए। आपके लिए दोस्तों सभी 21 भर्ती बोर्ड का ऑफिशियल कट ऑफ एक साथ लेकर आए हैं। तो चलिए फटाफट यहाँ से आप सभी देखिए। और सबसे मेन ये है कि 2024 में आपको किस जोन में फॉर्म भरना चाहिए जिससे आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाए। सबसे अधिक कट ऑफ सबसे है। चलिए आप सभी फटाफट यहाँ से देखिए। तो अभी दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर दिखेगा तो सभी 21 भर्ती बोर्ड का एक साथ कट ऑफ लेकर आए हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि किस बोर्ड में कट ऑफ हाई जाता है। अब हाई वाले में फॉर्म भरिएगा, पता चला कि बहुत हाई कट ऑफ चला गया और आपका रिजल्ट नहीं हो पाया। तो चलिए यहाँ से फटाफट आप सभी देखिए और किस बोर्ड में आपको फॉर्म भरना चाहिए जिससे आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे कम कंपटीशन वाला सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। पहले तो आप सभी यहाँ से देखिए, ये जो है ना ऑफिशियल कट ऑफ से रिलेटेड पीडीएफ है। तो देखिए इसमें कट ऑफ कैसे क्या जारी किया जाता है इसके बारे में देख लीजिए। फिर आपके लिए सभी 21 भर्ती बोर्ड का लिस्ट लेकर आए हैं, वहाँ से आप फटाफट देख लीजिएगा। जनरल का कट ऑफ, एससी एसटी ओबीसी। अब आप यहाँ पर पहला चीज़ तो ये सोच रहे होंगे ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। तो देखिए यहाँ पर पिछली बार जो भर्ती आई थी 2018 में, तो उस समय क्या था कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आरक्षण नहीं था। इस कारण से इसमें ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ देखिएगा तो नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कोलकाता, एक तरह से आपके लिए उदाहरण के लिए लेकर आए एक बोर्ड का। बाकी आगे आप लोगों को लिस्ट के रूप में सभी 21 भर्ती बोर्ड का एक साथ दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा CN01 2018 असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन। ये 2018 वाली वैकेंसी में देखिएगा एएलपी और टेक्नीशियन, एएलपी यानी कि ड्राइवर और टेक्नीशियन दोनों एक साथ दिया गया था। तो उसमें देखिएगा तो 2 चरण था, CBT 1 और CBT 2। ये जो कट ऑफ मार्क्स है दोस्तों नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मार्क्स है। फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्जाम के आधार पर शॉर्ट लिस्टेड किया गया सेकेंड स्टेज के लिए। तो सेकेंड स्टेज फिर से यहाँ पर सीबीटी एग्जाम ही लिया गया था। तो यहाँ पर आप देखिएगा असिस्टेंट लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट। अब आप सोच रहे हैं दो बार क्यों है। तो देखिए इसमें 2 कैटेगरी में होता है। पहला होता है इलेक्ट्रिकल यानी आप इलेक्ट्रीशियन से किए हुए हैं आईटीआई, उससे रिलेटेड हो गया। मैकेनिकल यानी आप हीटर से संबंधित है, या फिर और भी बहुत सारे ट्रेड होता है, सबका अपना अपना कैटेगरी होता है, जैसे वेल्डर, टर्नर, ये सब है ना। तो ये मैकेनिकल के अंतर्गत आ जाएगा। बाकी जो भी इलेक्ट्रिकल संबंधित है ये इलेक्ट्रिकल संबंधित। तो यहाँ पर देखिएगा दोनों का अलग अलग कटअप है। यहाँ पर यूआर का देखिएगा 41.99289। तो ये जो है ना पॉइंट के 5 अंक तक है, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है। इसी तरह से असिस्टेंट लोको पायलट का देखिएगा मैकेनिकल में तो 43.85876। तो यहाँ पर ये नहीं है कि इलेक्ट्रिकल का है जाएगा। किसी बोर्ड में देखिएगा तो इलेक्ट्रिकल का है 5-5 मार्क्स है, किसी में मैकेनिकल का है। इसी तरह से यहाँ पर देखिएगा एससी का तो 30.01 है, एसटी का देखिएगा 25 है और ओबीसी का है 30। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कितना में से है, 75 में से है या फिर 100 में से है। सभी चीज़ों के बारे में आपको एक एक करके क्लियर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों पिछली बार जो सीबीटी एग्ज़ाम लिया गया था ना, चलिए यहाँ से आप सभी ऑफिशियल लिस्ट ही देखिए और अच्छे से आपको सभी चीज़ों के बारे में क्लियर हो जाएगा। तो पिछली बार की बात करें दोस्तों, सीबीटी एग्ज़ाम जो पिछला बार वाला था ना, तो पिछली बार आप देखिएगा सीबीटी एग्ज़ाम में टोटल जो क्वेश्चन पूछा गया था 75 क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो 75 मार्क्स है एग्ज़ाम में, इसमें देखिएगा तो मैथ, रीजनिंग हो गया और इसके बाद जीके, साइंस, करेंट अफेयर्स से मिला करके 75 क्वेश्चन पूछा गया था। तो एग्ज़ाम जो हुआ था 75 क्वेश्चन का, यानी कि 75 मार्क्स। लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन हुआ ना, तो नॉर्मलाइजेशन में जो दिया गया था ये 100 के अनुसार दिया गया था, यानी 100 के अनुसार बना दिया गया था। तो कुछ स्टूडेंट का मार्क्स की बात करें तो 75 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग भी होता है। तो इसलिए स्टूडेंट क्या करते हैं, ज़्यादा इसमें तुक्का नहीं लगाते हैं, क्योंकि निगेटिव के कारण से बहुत ज़्यादा इसमें माइनस में चले जाते हैं। तो कोई अगर 60-65 बनाया इस तरह से, तो किसी का 55-56 या 60 इस तरह से सही हुआ था। तो अगर मान लीजिए 55 सही हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि मार्क्स घटता भी है बढ़ता भी है। और ये 100 के अनुसार बनाया गया था नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। तो फिर ये मार्क्स दिखेगा तो लगभग 60-65 के अप्रॉक्स में आ गया था उस अनुसार। और कटअप दिखेगा तो क्या हुआ था कि अच्छा खासा रिजल्ट दिया गया था, वैकेंसी भी बहुत अधिक था, तो इसलिए कटअप बहुत हाई नहीं। अब देखिएगा तो यहाँ पर एवरेज ये है कि 45 से लेकर के देखिएगा तो 55, 57, 58 तक यहाँ पर कटअप है। तो चलिए एक एक करके आप सभी जोन का यहाँ से देखिए। तो ये जो लिस्ट है ना आप लोगों के लिए बनाकर लेकर आए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा पहला चीज़ जो है ना आरआरबी जोन है, नीचे में जो भी है बोर्ड यहाँ पर भोपाल, तिरुवनंतपुरम, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, ये सब बोर्ड दिखेगा। और यहाँ से आपको कैटेगरी जनरल, SC ST OBC। EWS इसलिए नहीं है दोस्तों कि ये जो वैकेंसी है ना 2018 वाली वैकेंसी है। LP टेक्नीशियन का देखिएगा 2018 के बाद दिया गया। आप सोच रहे होंगे 2019 में, अगर आप नए छात्र होंगे तो 2019 में जो दिया गया था ना ग्रुप डी का दिया गया था। 2018 में ग्रुप डी और फिर 2019 में फिर से ग्रुप डी।
और इसके बाद देखिएगा तो एएलपी टेक्नीशियन वाली वैकेंसी 2018 में दिया गया था। फिर इसके बाद देखिएगा 2019 में तो एनटीपीसी यानी 2019 में जो वैकेंसी आई थी एनटीपीसी 12वीं लेवल ग्रेजुएट लेवल पे और ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी। एएलपी टेक्नीशियन की 2018 में वैकेंसी नहीं आई थी। यही वैकेंसी देखिएगा 2019 में भर्ती प्रक्रिया चला, सब कुछ कंप्लीट होने के बाद 2020 तक कुछ बोर्ड में ज्वाइनिंग हुआ, कुछ में 19 में ही हो गया था। तो यहाँ से भोपाल बोर्ड का आप देखिएगा जनरल का है 53.12। ये 5 पॉइंट में इसलिए है कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में कटअप है, तो ये 5 अंक तक रहता है। एससी का है 40.31, एसटी का देखिएगा 32.28, ओबीसी का 45.62। तिरुवनंतपुरम का देखिएगा तो 55.24 है यहाँ पर। और आप जिस कैटेगरी से आते हैं ना अपना कैटेगरी का देख लीजिए, यहाँ पर ओबीसी का देखिएगा 47.48। बोर्ड वाइज लिस्ट यहाँ पर बना ही है। एसटी कैटेगरी में देखिएगा दोस्तों तो ये है कि मिनिमम पर ही यहाँ पर सिलेक्शन है, किसी में देखिएगा तो 25 पर, कहीं पर 27, 28, 32, 35 तक यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। मेन यहाँ पर देखिएगा तो जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए। अब देखिए इस बार क्या है कि सीटों की संख्या कम है, तो इस बार आप सोच रहे होंगे कितना पर मेरा रिजल्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पिछली बार सीट बहुत अधिक था, रिजल्ट बहुत दिया गया था, इसलिए यहाँ पर कटअप इतना डाउन गया था। इस बार सीट कम रहने के कारण से आपको कटअप बहुत हाई देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिएगा सिलीगुड़ी बोर्ड का 40 है, गुवाहाटी का है 40.91, भुवनेश्वर का है 43.38। और यहाँ पर आप एससी, एसटी, ओबीसी सभी कैटेगरी का देख सकते हैं। अहमदाबाद बोर्ड का देखिएगा तो 43.46 है, एससी में है 32.16, एसटी में है 28.14, ओबीसी में है 35.14। बिलासपुर का देखिएगा 41.99 है, एससी में 30.11 और एसटी में 25, ओबीसी में 39.72। अगर आप दोस्तों ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सभी हमारे टेलीग्राम सक्सेस प्लैनेट से जुड़ जाइए। और देखिए आप देखिएगा तो अभी रेलवे में तो ये पोस्ट बहुत अच्छा खासा तो नहीं है, जिसके लिए रेलवे जाना जाता है अच्छे खासे पदों के लिए, बम्पर पदों पर वैकेंसी के लिए। और अगर आप सभी बिहार पुलिस या फिर बिहार एसएससी इंटर लेवल का फॉर्म फिलअप किए हैं तो देखिए उसमें भी आपको जम के तैयारी करना है। एलपी का ये अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो करना ही है, लेकिन बिहार पुलिस, बिहार एसएससी को भी आपको इग्नोर नहीं करना। बिहार एसएससी वाली वैकेंसी दोस्तों आपको 8-10 साल बाद ही देखने को मिलेगा। और इस बार पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी का आप सभी को पता ही कि 7,000 प्लस सीट है, तो आपका ये टारगेट होना चाहिए। एलपी टेक्नीशियन में अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाएगा तब भी आप यही चाहिएगा कि होम स्टेट में मेरा जॉब हो जाए, बिहार में किसी तरह से आ जाए अपने राज्य में, और ये सब ऑफिशियल जॉब मिल जाए। तो पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, बिहार एसएससी में जितने भी तरह का पोस्ट है सभी फुली ऑफिशियल है। तो हम आप लोगों को पूरी तैयारी भी करवाते हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फुल तैयारी के लिए अगर आप सभी चाहते हैं टू दी पॉइंट जो बीएसएससी का पैटर्न है उसी पैटर्न पर तैयारी, तो इसके लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आप लोगों को बिहार में अब तक पिछले 100 प्लस परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक, पिछले 20 साल में जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी का क्वेश्चन बैंक, और साथ ही जो सिलेबस है न्यू सिलेबस के अनुसार पूरी तैयारी हो रही है। तो जाइए फटाफट आप सभी एप्लीकेशन से जुड़ के जम के तैयारी में लग जाइए। अहमदाबाद का यहाँ पर देखिएगा 43.46 हो गया, बिलासपुर का देखिए 41.99, अजमेर का है 53.12। अब देखिए अजमेर ये जो है ना राजस्थान से संबंधित है, जहाँ जहाँ देखिएगा स्टूडेंट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी के लिए, वहाँ वहाँ आपको कटअप हाई देखने को मिलेगा। यहाँ पर 53 है, और फिर यहाँ पर आप देखिएगा ये एससी कैटेगरी से रिलेटेड हो गया, और यहाँ पर एसटी हो गया, ओबीसी का इधर है, ओबीसी का देखिएगा तो लास्ट में यहाँ पर दिया हुआ है। बेंगलुरु का देखिएगा 45.46। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर गुवाहाटी सिलीगुड़ी में कम है और फिर बेंगलुरु में साउथ में कैसे हाई चला गया। तो देखिए स्टूडेंट का ये रहता है कि मेरा कहीं ना कहीं जॉब हो जाए, उस चक्कर में क्या करते हैं कि नज़दीक वाले में नहीं भरते हैं, सीट कम दिखता है तो जहाँ सीट अधिक रहता है साउथ तरफ ज़्यादातर स्टूडेंट फिलअप कर देते, तब स्टूडेंट अधिक होगा तो यहाँ पर कटअप तो है जाना ही है। इसी तरह से देखिएगा चेन्नई बोर्ड का 51.64 है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो 30.36 यहाँ पर ओबीसी से संबंधित हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा साउथ में कटअप हाई जाने का बड़ा कारण यही था कि मैक्सिमम स्टूडेंट देखिएगा तो साउथ तरफ यानी चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, इसी सब बोर्ड में, तिरुवनंतपुरम, ये सब बोर्ड में फॉर्म फिलअप किए थे, तो कटअप तो हाई जाना ही है। और चेन्नई बोर्ड में क्या था, सीट अच्छा खासा था। गोरखपुर का देखिएगा तो 40 ही है। इसके बाद यहाँ पर ये हो गया एससी कैटेगरी का एसटी, और 30 यहाँ पर ओबीसी, यानी मिनिमम पर ही रिजल्ट हो गया है। जम्मू का देखिएगा तो फिर इस तरह से 40 है, कोलकाता का 43 है, मालदा का 40 है। तो यहाँ से दोस्तों ये है कि आप देखिए ज़्यादा आपको दूर भी नहीं जाना। अगर आप ये सब गोरखपुर, जम्मू, कोलकाता ये सब बोर्ड में भरते हैं ना तो आपको बहुत हाई कटअप देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप सोचिएगा साउथ में वैकेंसी बहुत अधिक है, फॉर्म भरेंगे तो होता क्या है कि मैक्सिमम स्टूडेंट उधर ही फॉर्म फिलअप कर देते हैं और फिर कटअप हाई चला जाता है। तो फॉर्म भरते इसमें आपको ये सब चीज़ें सोच समझ कर फिलअप करना है, क्योंकि सिलेक्शन का देखिएगा अगर आप फॉर्म सही तरीके से सब कुछ फिलअप कीजिएगा ना सोच समझ के, तो उसी से आपका बहुत ज़्यादा चांस रहेगा। अब आप ऐसे बोर्ड में फॉर्म फिलअप कीजिएगा जहाँ कटअप हाई जाएगा, तो फिर आपका रिजल्ट कैसे होगा, पता चले कि आप पॉइंट ले छट गए।
मालदा का देखिएगा 40 ये कट ऑफ है, पटना का देखिएगा 47। और सबसे चौंकाने वाला जो कट ऑफ रहा था दोस्तों बगल का, यहाँ पर देखिएगा मुजफ्फरपुर का, यहाँ पर क्या था कि सीट कम था। अब देखिए हम आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में इसलिए क्लियर कर रहे हैं कि आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो पिछली बार ये जो 2018 में वैकेंसी आई थी उसमें मेरा भी रिजल्ट हुआ था 12वीं लेवल से रिलेटेड। इसमें देखिएगा तो पोस्ट रहता है कुछ, यहाँ पर कुछ ही सीट रहता है और ज़्यादातर पोस्ट ITS रिलेटेड या फिर इससे रिलेटेड रहता है। तो 12वीं लेवल वाले में मेरा भी रिजल्ट हुआ था, तो सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से पता है कि कैसे क्या उस समय सिलेक्शन सब कुछ के बारे में। तो हम आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में इसी तरह से अपडेट देते रहेंगे। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं फटाफट चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और साथ में आप लोगों को कैसे क्या तैयारी करना है, कौन कौन सा बुक पढ़ना है, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को बताते रहेंगे। मुजफ्फरपुर में सीट कम रहने के कारण से देखिएगा स्टूडेंट बहुत कम यहाँ पर फॉर्म फिलअप किए थे, और देखिए यहाँ पर कट ऑफ जो है बिल्कुल मिनिमम ही गया है। इलाहाबाद का देखिएगा तो 42 ही है और रांची का 41 है। सिकंदराबाद, अब देखिए यही सब बोर्ड में ना सिकंदराबाद यानी कि ये हो गया आंध्र प्रदेश से रिलेटेड, यहाँ पर हो गया तो 49 देखिए यहाँ पर कट ऑफ है। पटना मुजफ्फरपुर का देखिएगा इलाहाबाद का कम है, डाउन है कट ऑफ, लेकिन ये सब बोर्ड दक्षिण जो साउथ स्टेट है वहाँ पर कट ऑफ हाई चला गया। मुंबई का देखिएगा इसी तरह 44.89 और OBC का यहाँ पर इधर वाला OBC का कट ऑफ है। तो यहाँ से दोस्तों ये है कि देखिए वैकेंसी यहाँ पर आपको देखते हुए कहाँ पर कितना क्या वैकेंसी है, ये नहीं कि बहुत दूर आप जाइएगा तो वहाँ पर कट ऑफ कम जाएगा, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट के अनुसार है, स्टूडेंट अगर अधिक होगा तो फिर कट ऑफ है तो जाना ही है। तो सब कुछ सोच समझ के आपको फॉर्म फिलअप करना है। अब रही बात कि देखिए यहाँ से आप देखिएगा जो नज़दीक वाले बोर्ड है, खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश, कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल से लगा हुआ जो भी बोर्ड है, असम, गुवाहाटी, ये सब में देखिएगा मिनिमम पर ही रिजल्ट पहला एग्जाम में हुआ है। तो क्या इस बार भी मिनिमम पर ही रिजल्ट हो जाएगा? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, इस बार आपको मिनिमम पर रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सीटों की संख्या कम है। तो आपको कोशिश ये करना है कि सब कुछ सीट को देखते हुए हम आप लोगों को एक वीडियो में और अच्छे से क्लियर करेंगे। अभी जो NTPC वाला लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है और साथ ही ग्रुप डी, ये सब चीज़ों को देखते हुए कि लेटेस्ट एग्ज़ाम में कैसे क्या ट्रेंड रहा है कट ऑफ का, इन सभी चीज़ों के आधार पर अच्छे से विश्लेषण करके आप लोगों को बता देंगे। उस अनुसार अगर आप फॉर्म भरिएगा तो आपका कम तैयारी पर भी रिजल्ट आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ से आप सभी बोर्ड का कट ऑफ देख लीजिए। देखिए ये सिलेबस यहाँ पर रहा। मैथ का देखिएगा तो मैथ में इसमें आपको एरिथमेटिक और एडवांस मैथ जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति सब कुछ यहाँ पर है, सांख्यिकी, प्रायिकता, सब कुछ यानी सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। रीजनिंग का यहाँ पर सिलेबस हो गया। रीजनिंग में आपको ऑल टॉपिक देख करके जाना, और खास करके अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर अच्छे से देखना है। और हम आप लोगों को दोस्तों एग्जाम का ओरिजिनल पेपर आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं। CBT एग्जाम का पिछली बार का कैसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप सभी फटाफट चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, तब तो आपको हर एक चीज़ के बारे में जानकारी मिलता रहेगा। साइंस, तो साइंस देखिए इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया यहाँ पर 10th लेवल का, और इसके बाद है GK करेंट अफेयर्स। तो GK करेंट अफेयर्स का बहुत कम वेटेज रहता है। 75 वाला अगर पैटर्न पर क्वेश्चन आएगा तो मात्र यहाँ पर 10-12 क्वेश्चन ही आपको GK करेंट अफेयर्स से रिलेटेड देखने को मिलेगा। साइंस से यहाँ पर लगभग 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, और रीजनिंग से भी लगभग 20 क्वेश्चन, मैथ से भी 20 क्वेश्चन। इस तरह से मिला करके पिछली बार का ये पैटर्न है। तो 75 क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। तो यहाँ से दोस्तों आपको कट ऑफ के बारे में क्लियर हो गया, और ये किस जोन में आपको फॉर्म भरना चाहिए अभी आप लोगों को जो बताए हैं जहाँ पर कम कट ऑफ गया है। और फिर खास करके देखिएगा आपको बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल से जो लगा हुआ बोर्ड है, अगर आप इन सभी में फिलअप करते हैं ना तो देखिएगा इसका कट ऑफ कम गया है। लेकिन अगर आप यही साउथ स्टेट यानी दक्षिण भारत में फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर देते हैं। इस कारण से क्या होता है कि कट ऑफ हाई चला जाता है। इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से पूरा देख लीजिए, फिर आपको सभी चीज़ों के बारे में क्लियर हो जाएगा।